सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने अपनी एक बार की सार्वजनिक दोस्ती को एक कड़वे और बढ़ते झगड़े में बदल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति और अरबती उद्यमी के बीच विवाद इस सप्ताह पूरी तरह से सार्वजनिक हो गया, जिसकी परिणति व्यक्तिगत हमलों, राजनीतिक धमकियों और टेस्ला को अरबों डॉलर के वित्तीय नुकसान के रूप में हुई। यह गठबंधन जुलाई 2024 में शुरू हुआ था, जब मस्क ने बटलर, पेंसिल्वेनिया में हत्या के प्रयास के बाद तत्कालीन रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अपना पूरा समर्थन देने की पेशकश की थी। मस्क ने घटना के कुछ ही मिनट बाद एक्स पर पोस्ट किया, मैं राष्ट्रपति ट्रंप का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। वह एक कस्टम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टोपी पहनकर अभियान पथ पर ट्रंप के साथ शामिल हो गए। दोनों के बीच संबंध तेजी से आगे बढ़े। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद मस्क को विशेष सरकारी कर्मचारी श्रेणी के तहत एक अवैतनिक राष्ट्रपति सलाहकार नियुक्त किया गया था। मस्क ने इस साल फरवरी में रिपब्लिकन राष्ट्रपति के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करते हुए कहा, मैं @डोनाल्ड ट्रंप से उतना ही प्यार करता हूं जितना एक सीधा साधा आदमी दूसरे आदमी से कर सकता है। उन्होंने लिखा, ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दिनों में टेस्ला के सीईओ नवस्थापित सरकारी दक्षता विभाग डोज का सबसे सार्वजनिक चेहरा बन गए, जहां उन्होंने आक्रामक लागत कटौती सुधारों को आगे बढ़ाया। 31 मई को अपने अंतिम ओवल ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने मस्क की प्रशंसा की, उन्हें दुनिया के अब तक के सबसे महान व्यापारिक नेताओं और नवप्रवर्तकों में से एक कहा। यह उनके सार्वजनिक सौहार्द का अंतिम दृश्य था, इससे पहले कि चीजें बिखर जातीं। मस्क के व्हाइट हाउस से जाने के तुरंत बाद ही दोस्ती टूटने लगी। कई मौकों पर उन्होंने ट्रंप प्रशासन के वन बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की, चेतावनी दी कि इससे संघीय घाटा बढ़ेगा और डोज के प्रयास विफल हो जाएंगे। टेक अरबती ने बिल के बारे में यही कहा, यह बहुत बड़ा, अपमानजनक, पोक से भरा कांग्रेस का खर्च बिल एक घृणित घृणा है। मस्क ने 3 जून को अपनी साइट एक्स पर पोस्ट किया। 5 जून गुरुवार को तनाव तब बढ़ गया जब ट्रंप ने मस्क पर इलेक्ट्रिक वाहन कर क्रेडिट को हटाने के कारण बिल को तोड़-फोड़ करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जो टेस्ला के मुनाफे के लिए कथित झटका था। एलोन और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे। मुझे नहीं पता कि हम आगे भी अच्छे रहेंगे या नहीं, ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा। मैं एलोन से बहुत निराश हूं। वह इस बिल के हर पहलू को जानता था। वह इसे लगभग किसी से भी बेहतर जानता था और उसके जाने के ठीक बाद तक उसे कोई समस्या नहीं हुई, उन्होंने कहा। मस्क ने ऑनलाइन जवाब दिया, घटनाओं के ट्रंप के संस्करण का खंडन किया। 6 जून को उन्होंने लिखा, यह बिल मुझे एक बार भी नहीं दिखाया गया और रात के अंधेरे में इतनी तेजी से पारित किया गया कि कांग्रेस में लगभग कोई भी इसे पढ़ भी नहीं सका। हालांकि उसी दिन बाद में यह दरार व्यक्तिगत रूप से गहरी हो गई जब मस्क ने सुझाव दिया कि ट्रंप के बदनाम फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन से संबंध है। ट्रंप का नाम एपस्टीन की फाइलों में है। यही असली वजह है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके बाद मस्क ने एपस्टीन पर ट्रंप के दशकों पुराने कथन का हवाला दिया, उनके साथ रहना बहुत मजेदार है और कई महिलाएं युवा हैं। मस्क ने मजाकिया अंदाज में पोस्ट खत्म करते हुए कहा, आपका दिन शुभ हो, डीजेटी। उन्होंने एक्स उपयोगकर्ताओं के लिए एक पोल भी पोस्ट किया कि क्या उन्हें मध्यम वर्ग के 80% लोगों के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करनी चाहिए। इसके बाद मस्क ने आगे बढ़कर ट्रंप के महाभियोग की मांग का समर्थन किया और उनकी जगह जेडी वेंस का समर्थन किया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ट्रंप के वैश्विक टैरिफ इस साल की दूसरी छमाही में मंदी का कारण बनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया। ट्रंप ने मस्क की ऑनलाइन टिप्पणी के जवाब में
6 जून को मस्क की कंपनियों के लिए सरकारी अनुबंध और सब्सिडी समाप्त करने की धमकी दी। आर्थिक गिरावट तत्काल हुई। एएनआई द्वारा उद्धृत ब्लूमबर्ग के बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गुरुवार स्थानीय समय को टेस्ला के शेयरों में 14% से अधिक की गिरावट आई, जिससे बाजार मूल्य में लगभग $152 बिलियन का नुकसान हुआ और मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति में $8.73 बिलियन का नुकसान हुआ। ट्रंप ने नए सिरे से गुस्से में जवाब देने के लिए ट्रुथ सोशल का सहारा लिया। ट्रंप ने उसी दिन बाद में लिखा, मुझे एलन के मेरे खिलाफ जाने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा महीनों पहले कर देना चाहिए था। उन्होंने बिल का बचाव करते हुए इसे कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किए गए अब तक के सबसे महान बिलों में से एक बताया, चेतावनी दी कि इसे पारित न करने पर 68% कर वृद्धि होगी। उन्होंने हमला दोहराते हुए कहा, एलन पतला हो रहा था, मैंने उसे जाने के लिए कहा, मैंने उसका ईवी मैंडेट वापस ले लिया और वह पागल हो गया। ऑनलाइन क्रॉसफायर जारी रहा क्योंकि ट्रंप ने मस्क के व्यापारिक हितों को निशाना बनाया। ट्रंप ने पोस्ट किया, हमारे बजट में पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका एलन की सरकारी सब्सिडी और अनुबंधों को समाप्त करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।